नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हिंदी व्याकरण में हम पाठ संख्या 15 करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है वचन। तो क्या आप वचन के बारे में जानते हो? वचन किसे कहते हैं? वचन यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के एक या अधिक होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, मेरे पास संख्या में कितनी है? ये एक है, तो यानी ये संख्या में एक है, तो ये हमें इसका पता चला ना कि संख्या में जिन चीजों से क्या है, संख्या का पता चले कि वो एक है या अधिक है, तो उन्हें क्या कहती हैं? वचन कहते हैं। अब देखिए ये संख्या में कितनी है? 4 हो गए, तो 4 हो गए ना, तो ये वचन है। जैसे ये बॉल है, ये संख्या में कितनी है? 1 है, यानी ये भी क्या है? वचन है। ये जैसे डस्टर, डस्टर भी 1 है, तो ये भी क्या हो गया? वचन हो गया। यानी अब देखिए ये बोतल है, तो ये भी क्या है? वचन है। यानी जिन वस्तुओं से हमें, जिन शब्दों से या जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के एक या अधिक होने का बोध हो उन्हें हम क्या कहती हैं? वचन कहती हैं। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे? शब्द के सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो, बोध यानी ज्ञान, यानी जानकारी मिले, एक या अधिक होने का बोध हो, उसे या उन्हें क्या कहती हैं? वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों से हमें उसके एक या अधिक होने का बोध हो, ज्ञान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब बात करते हैं कि वचन होते कितने प्रकार के हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन के प्रकार, तो वचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और दूसरा बहुवचन। पहला तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। यानी ये क्या है? वचन के प्रकार है। तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक वचन की, कि एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं आपको पता है? यानी कि जिन चीजों से हमें किसी वस्तु का एक होने का, जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे क्या कहती हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये अभी मेरे पास 1 है ना, तो ये संख्या में कितनी है? 1 है, तो ये एक वचन हुआ। जैसे ये पानी की बोतल है, ये मेरे पास संख्या में कितनी है? 1 है, तो ये भी क्या है? एक वचन है। जैसे ये बॉल है, ये बॉल कितनी है? संख्या में 1 है, तो इसलिए ये भी क्या है? एक वचन। जैसे ये डस्टर है, ये संख्या में कितनी है? 1 है, तो ये भी एक वचन हुआ। अभी ये देखिए मेरे पास बुक है, ये बुक कितनी है? संख्या में 1 है ना, तो ये भी क्या है? एक वचन है। यानी कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। तो हम एक वचन में परिभाषा क्या लिखेंगे एक वचन की? जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक होने का बोध हो उन्हें एक वचन कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से
किसी वस्तु के एक होने का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया, एक मार्कर, एक बोतल, एक बॉल, एक डस्टर, एक किताब। तो ये सारे क्या है? जैसे किताब, बोतल, डस्टर, मार्कर, पेन, कुर्सी, मेज, तो ये सारे क्या है? एक वचन है। अब बात करते हैं बहुवचन की कि बहुवचन का मतलब क्या होता है और बहुवचन कहते किसे हैं। यानी कि जिन शब्दों से वस्तुओं के अधिक होने का बोध हो, यानी यदि वस्तुओं के अधिक होने का हमें ज्ञान हो, वो क्या कहलाती हैं? बहुवचन कहलाती हैं। जैसे ये मार्कर है, ये एक है तो इसलिए एक वचन। ये क्या हो गए? बहुत ज्यादा मार्कर हो गए ना, 4 हो गए संख्या में, एक से ज्यादा। यानी जिन शब्दों से हमें एक से अधिक होने का बोध हो वो क्या कहलाती हैं? बहुवचन कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो हम बहुवचन की परिभाषा क्या लिखेंगे? बहुवचन की परिभाषा में हम लिखेंगे शब्दों के जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। यानी कि जिनसे हमें ये पता चले कि ये संख्या भी एक से अधिक है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको शब्द दिया होगा, उसका वचन परिवर्तन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास शब्द है तितली, तो तितली जो शब्द है वो क्या है? एक वचन शब्द है। इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? तितलियां। क्या लिखेंगे? तितलियां। किताब, मान लो आपके पास किताब शब्द है, किताब एक वचन है, तो बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? किताबें। क्या लिखेंगे? किताबें। तो ये जो प्रवर्तित रूप है, यानी एक से अधिक होने का बोध हो, उन्हें बहुवचन कहा जाता है। इस तरीके से वचन परिवर्तन किया जाता है। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ नियमों की, जो बहुवचन को करते समय हमें ध्यान में रखने वाली होती है, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वचन संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें हम यहाँ लिखेंगे। वचन संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें हम पहला लिखेंगे कि अपने से बड़ों, यानी कि अपने से बड़ों की बात करें तो हम क्या करेंगे? अपने से बड़ों के लिए आदर और सम्मान देने के लिए एक वचन होते तो वो एक वचन है, लेकिन उनके स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी एक हुए, आ रहे हैं। क्या करेंगे? आ रहे हैं। मेरे पिताजी आया है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। एक वचन के लिए तो ऐसा होता, मेरे पिताजी आए हैं, आया है। आया है तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। तो इसलिए हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पहले नियम में हम क्या लिखेंगे? अपने से बड़ों के लिए आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर
बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि जैसे कि हम लिखे मेरे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे अध्यापक वैसे तो एक वचन हुआ, लेकिन वो क्या है, हमारे आदर है, हमें उनका आदर करना चाहिए, अपने से बड़े हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, मेरे अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है तो वो एक वचन, लेकिन हम उनके समान में लिख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, सदा एक वचन में होता है। तो क्या बोल रहा है ये, और अगला नियम कि द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा क्या होता है, एक वचन में होता है। जैसे कि ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। अब सुंदरता यानी उस पूरे ताजमहल के बारे में बात हो रही है, यानी वो कितना सुंदर है, तो उसको बहुवचन में तो नहीं लिख सकते ना। सुंदरता को तो हम एक वचन में ही लिख सकती हैं। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ताजमहल की सुंदरता बहुत अच्छी है, सुंदर देखते ही बनती है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी सुंदरता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, तो वो एक वचन में लिखी जा रही है ना। इसी तरह जैसे कि दही की लस्सी भी स्वादिष्ट होती है, तो दही की लस्सी यानी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, दही की लस्सी। लस्सी दही क्या है, द्रव्य है ना, द्रव है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण होता है वो भी क्या होता है, एक वचन में लिखा जाता है। अगला नियम हम लिखेंगे, कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा क्या होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द, यानी कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कि हमारे ये सिर के जो बाल है, अब इनको बाल ही बोलेंगे ना, बालों तो नहीं बोलेंगे, तो क्या कहेंगे, बाल। तो बाल हमेशा क्या हो रहा है, बाल शब्द एक वचन ऐसे है तो बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे दर्शन करना, यानी मूर्ति पूजा, जब पूजा की जाती है तो उसमें दर्शन, तो दर्शन भी क्या है, बहुवचन शब्द है। आंसू भी क्या है, बहुवचन शब्द है। प्राण, होश, समाचार, लोग, दाम, हस्ताक्षर आदि। तो जैसे कि ग्रीमा के बाल काले हैं, अब एक बाल की तो बात नहीं होगी, जैसे मैंने बोला कि ग्रीमा के बाल काले हैं, तो ग्रीमा एक लड़की है, एक वचन है, लेकिन उसकी क्या हो रही है, बालों की बात हो रही है। ऐसे तो नहीं बोल रहे कि ग्रीमा के बालों के काला रंग है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ग्रीमा के बाल काले हैं, तो बाल जो शब्द है वो क्या हो गया, बहुवचन में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने फार्म पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कोई भी फार्म भरा जा रहा है उसमें हस्ताक्षर करनी है, काफी जगह करनी है, लेकिन बोले हस्ताक्षरों तो नहीं बोला जाएगा, हस्ताक्षरों करनी है, नहीं कर क्या बोलते ना, ऐसे बोलती है हस्ताक्षर करनी है, यानी सिग्नेचर करनी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद कुछ और ऐसे नियम है जो इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। नंबर 4 में हम लिखेंगे, कुछ शब्द
कुछ शब्द सदैव एक वचन के ही रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे कि पानी एक वचन है, चाहे कितना भी पानी मंगवा लो, आपने बोलना तो पानी है, ऐसे तो नहीं है पानियों को लाओ। क्या बोलते हैं हम? पानी लाइए, दूध लाइए, दही लाइए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ज्यादा मंगवाएंगे, चाहे वो कितनी भी मात्रा में मंगवा रहे हैं, लेकिन हम उनका यूज कैसे करते हैं? एक वचन में ही यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पानी, दूध, दही, जनता, बारिश, पूजा, ये सारे एक वचन शब्द है। कुछ शब्द सदैव एक वचन के ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी, दूध, दही आदि, ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला, कुछ संबंध सूचक, यानी आपस में संबंध दर्शाने वाले कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं, संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान होती है। जैसे कि दादा, दादी, नाना नानी, नाना नानी, मामा काका, मामा काका, पापा आदि। तो क्या है, क्या बोल रहे हैं ये पांचवा नियम कि कुछ संबंध सूचक, यानी आपस में जो संबंध होते हैं, संबंध सूचक संज्ञाएं, जैसे कि माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, तो वो होते हैं संबंध। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान होती है। कौन से वचनों में? दोनों वचनों में, यानी एक वचन में भी वो वैसी रहेगी, अगर हम बहुवचन वाक्य लिख रहे हैं तो भी वो वैसे के वैसे रहेंगे। कौन कौन से समान संबंध सूचक वाक्य है? जैसे कि दादा, दादी, नाना नानी, मामा काका, पापा आदि। ये जो शब्द है ये क्या है? दोनों वचन, चाहे हम एक वचन वाक्य लिखें चाहे बहुवचन लिखें, उसमें क्या लिखेंगे हम? दादा, तो बहुत सारे दादाओं की बात कर रहे हैं तो वो मेरे दादाजी है, तो ऐसे ही हम यूज करेंगे ना, वो मेरी दादी जी है ना। तो दादियों, दादों ऐसे तो नहीं बोला जाता ना, तो वो क्या है? ये संबंध सूचक शब्द ऐसे हैं जो दोनों वचनों में समान होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वचन का टॉपिक, जो आपको समझ में आ गया होगा। वचन कहते किसे हैं? यानी जिन शब्दों से हमें वचन के, यानी जिन शब्दों से एक संख्या का बोध हो, यानी कि क्या कि जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, किसी शब्द की संख्या का काउंटिंग का पता चले, वो क्या कहलाती हैं? वचन कहलाती हैं। अब वचन होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें हमें संख्या के एक होने का पता चले, यानी वो जहाँ एक ही संख्या में कोई भी चीज हो, वो एक हो संख्या में, तो वो होती है एक वचन। और बहुवचन किसे कहती है? जिसमें क्या है? संख्या का अधिक होने का बोध चले, कि कोई वस्तु के अधिक होने का, एक से ज्यादा कोई संख्या में हो, तो वो क्या कहलाती है? बहुवचन कहलाती है। तो ये थे वचन के प्रकार, और वचन के प्रकारों की बात थी, कुछ नियमों की बात की थी हमने कि वचन संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें। पहला नियम था अपनों से बड़ों के लिए आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा था द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा क्या का प्रयोग सदा किसमें किया जाता है? एक वचन में किया जाता है। ठीक है, अगला था कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में रहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे कि बाल, आंसू,
यानी जनता, ये सारे शब्द क्या है, हमेशा बहुवचन में रहते हैं। अगला था चौथा नियम, कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पानी, हमने पानी कितनी चाहे कितनी भी मात्रा में पानी मंगवा ले, हम बोलेंगे तो ये कि पानी लाओ, तो ठीक है। और अगला और लास्ट नियम था हमारा, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान होती है, चाहे वह एक वचन का वाक्य हो चाहे बहुवचन का वाक्य हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपका वचन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट संडे आपका किसका एग्जाम है? हिंदी का एग्जाम है ना, जो संडे आने वाला है। तो इसमें आपने हिंदी का सिलेबस लर्न कर लेना। आगे हम कल से जो आपका टेस्ट में जो सिलेबस आएगा उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।